हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो हम लोग कक्षा 10 के साइंस के चैप्टर 1 का मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न करने वाले हैं। चैप्टर 1 का है। इसके बाद हम आपको चैप्टर 2 का देंगे, चैप्टर 3 का देंगे। ऐसे चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने ये भी लिख दिया है कि वो कितने साल से पूछा जा रहा है और किस किस साल में पूछा गया है, ताकि आपको पता चले कि इस क्वेश्चन की डिमांड कितनी है। ठीक है, तो यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बाबू, ताकि आपको इसी तरह मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपको मिले। ठीक है, ये जो भी प्रश्न है ये लगातार आप देख रहे हैं कितने साल से पूछा जा रहा है, सभी प्रश्न में लिखा है और सभी ये प्रश्न चैप्टर 1 के हैं, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और ये समझ लीजिएगा। ठीक है, 2025 में 100% है कि इसमें से कोई ना कोई सवाल जरूर लड़ेगा। ठीक है, ये चैप्टर 1 के टोटल है सवाल। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए और आपको हम सभी प्रश्न एकदम अच्छे से बताते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस Y की जब क्रिया आप कराते हैं तब बनता है 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl में Y है। इसमें जो Y है वो क्या है, वो आपको क्या करना है, आपको बताना है कि इसमें Y क्या है। यस है मतलब सल्फर है, या H2S है, या यस सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2 या क्लोरीन गैस है। आपको बताना है कि इसमें जो Y क्या है। अगर मैं Y की जगह पर क्या रख दूं, उसके बाद मैं क्रिया करा दूं तो ये सब हमको प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन है सल्फर, दूसरा ऑप्शन है H2S, तीसरा SO2 और चौथा है क्लोरीन गैस। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी। अब क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, सल्फर डाइऑक्साइड। जब सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर रख कर आप जब क्रिया कराएंगे तो आपको ये वाला प्राप्त हो जाएगा, ये वाला उत्पाद आपको क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको हम दूसरा प्रश्न कराते हैं। दूसरा प्रश्न एकदम, सभी प्रश्न एकदम अपने आप में बम है। ठीक है ना, देखिए कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से मैं यहाँ पर क्या रख दूँ, इस रासायनिक अभिक्रिया में मैं यहाँ पर क्या रख दूँ, उसके बाद मैं PCl5 से क्रिया कराऊँ तो हमको CH3COCl मिले प्लस POCl3 प्लस HCl मिले। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, यूपी बोर्ड मॉडल पेपर में आया है। ठीक है, 2024 और 2023 में भी आया है। ठीक है, तो देखिए इंपॉर्टेंट कितना प्रश्न है, मैंने लिख दिया ताकि आपको इसकी डिमांड की पता चल जाए कि हाँ ये प्रश्न में कितनी दम है। ठीक है, तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से क्या है। CH3OH यहाँ पर रखेंगे, या कि CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। प्लस सी ऑप्शन है C2H5OH, डी ऑप्शन है CH3CH2COOH। इन चारों में से क्या सही है जो यहाँ पे मैं रख दूँ फिर क्रिया करा दूँ तो हमको ये प्राप्त हो जाए। ठीक है, इस तरह के प्रश्न इस बार आया था, 2024 में आया था। इस फॉर्मेट में 2025 में भी आएगा ही आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। CH3CH3COOH। जब एसिटिक अम्लों को यहाँ पर रख कर जब क्रिया कराएंगे तो आपको ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको दूसरा प्रश्न एकदम अच्छे समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न उसी फॉर्मेट में, देखिए ये सब प्रश्न उसी फॉर्मेट में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ठीक, और ये प्रश्न 2024 में भी आया है और 2023 में भी आया है। ठीक है, देखिए 2024 में प्रश्न आया है और 2023 में, 2020 में, 3 साल से पूछा जा रहा है। ठीक है, कह रहा है कि NaOH की क्रिया किससे कराएं, यहाँ पर किससे कराएं इन चारों में से, ताकि हमको CH3COONA प्लस H2O मिल जाए। तो पहला ऑप्शन आपका CH3COOH, दूसरा ऑप्शन है CH3OH, तीसरा ऑप्शन है C2H5OH और चौथा ऑप्शन है CH3CH2COOH। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें भी उसका वही होगा, CH3COOH। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। जब यहाँ पर आप CH3COOH रख कर जब इन सब दोनों की क्रिया कराएंगे तो आपको ये वाला क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये देखिएगा यहाँ से एन ए हटेगा, यहाँ से ये वाला हटेगा। ठीक है ना, CH3COOH मिलेगा, यहाँ पर 2H है तो H2, एक ऑक्सीजन है तो H2 बन जाएगा। ठीक है, इस तरह क्रिया हो गई है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, CH3COOH। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न आपको एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। ये लिख लीजिए कितने कितने साल में पूछा गया। ठीक है, चलिए अब चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न कह रहा है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है, देखिए ये मॉडल पेपर में भी आया है और 2024 में 2023 में भी आया है। ठीक है, ठीक है, तो ना
तो देखिए इसका इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपको कह रहा है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है, पहले ऑप्शन है PbNO3, दूसरा ऑप्शन है PbNO3 का होल ट्वाइस, और तीसरा है PbNO2 का होल ट्वाइस प्लस सॉरी डी ऑप्शन है PbO। इसका राइट आंसर क्या है, आपको पहले अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, नहीं आता तो आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर 2 से क्या है, राइट आंसर है PbNO3 का होल ट्वाइस। ये क्या है, लेड नाइट्रेट क्या है, रासायनिक सूत्र है। ठीक, आपको सही प्रश्न नंबर 6 समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये मॉडल पेपर 2024-2023 में आ चुका है, ठीक है। अब इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में 2024 में भर भर के पूछा था, इस तरह का पैटर्न का है प्रश्न, ठीक है। ठीक है, आप देख सकते हैं 2023 में आया है, 2019 में आया है, 2018 2017 में आया है, लगातार 5 साल से प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। और 2025 में भी आने की संभावना इसका बहुत ज़्यादा है। इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा आपके चैप्टर 1 से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, कह रहा है कि जिंक Zn प्लस H2SO4 का, जब जिंक का आप क्रिया H2SO4 से कराते हैं तो आपको मिलता है जिंक सल्फेट। क्या बनता है, जिंक ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, तो इस अभिक्रिया को आते हैं, ठीक है। जब आप इसकी क्रिया इससे कराते हैं तो आपको जिंक सल्फेट मिलता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को आते हैं संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बाबू, इस तरह के एग्जाम में आपको 2024-2025 में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो जिंक है ये हाइड्रोजन को भगा दे रहा है, देखिए भगा दिया ना, और इसके स्थान क्या हो गया, बैठ गया, ठीक है। हाइड्रोजन को उसको बाहर निकाल दिया, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया और इसके स्थान पर जाकर बैठ गया। तो जब भी कोई इस तरह का कोई सिचुएशन मिले तो इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये अधिक क्रियाशील धातु है, इसने क्या किया, अधिक क्रियाशील है, इसने हाइड्रोजन का साथ उठाकर भगा दिया और इसके स्थान पर जाकर बैठ गया, तो इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जब अधिक क्रियाशील तत्व तो अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से उठाकर क्या करते हैं, उसको विस्थापित कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। आपके प्रश्न आपके बुक में दिया होगा विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन के वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, ये सब पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, विस्थापन अभिक्रिया क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम अब अगले प्रश्न करते हैं। अगला नंबर प्रश्न है 5वां, देखिए 5वां भी इसी पैटर्न से पूछा है। देखिए ये 2023 में है, 2022 में आया है, 2019 में आया है, मॉडल पेपर में आया है 2024-2023 में। देखिए 2 बार में लिख दिया है। ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं, ठीक है। मॉडल पेपर में आया है और इतने साल में पूछा भी गया है, ठीक है। चलिए एक और है कि Fe2O3 प्लस 2Al की क्रिया जब आप कराते हैं तो बनता है Al2O3 प्लस 2Fe। इस तरह के प्रयोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, देखिए संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। आप देख सकते हैं पिछला प्रश्न जैसे इसी पैटर्न पर है, ठीक ना। इसने यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी देखिए Fe2 है जो, देखिए बाहर निकल जा रहा है ना, और इसके साथ हम कौन आके बैठ गया, Al बैठ गया, ठीक ना, मतलब एल्युमिनियम आकर बैठ गया। तो इसने क्या कि इसको इसके स्थान से उठा क्या कर दिया, भगा दिया। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन दिखाई तो क्या होता है आपका विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, हो गया ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कर रहा है कि BaCl2 एक्वस, ठीक है ना, प्लस H2SO4 की जो क्रिया आप लोग कराते हैं तो BaSO4 प्लस 2HCl बनता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया या निराकरण अभिक्रिया या अवक्षेपर अभिक्रिया या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपको मैं बताता हूँ, अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है ना। ये वाला जो आगे दिया ये सब क्या है, संतुलित किया गया है, ठीक है। आप संतुलित करना आपको आता है, वो नहीं आता तो बताइएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए अब 8वां प्रश्न देखिए। 8वां प्रश्न कर रहा है कि जिंक चूर्ण पर, कह रहा है बाबू, और देखिए कब पूछा गया, 2024 में, 22 में, 20 में और 19 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अब ये प्रश्न देखिए, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। जब जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस या कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए मॉडल पेपर का प्रश्न है, 2024, 23, 19, 18 और 17 में पूछा गया प्रश्न है। इतना लाजवाब प्रश्न है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या निकलती है बाबू, आपका हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। कार्बन को वायु में, देखिएगा,
कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। जब मैं कार्बन को वायु में जलाते हैं, वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, या द्विविस्थापन अभिक्रिया, या वियोजन अभिक्रिया? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए 2024 में पूछा है, 23 में, 22 में, 18 में और 17 में। तो इस तरह किस तरह का अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया। क्या होता है बाबू? वियोजन अभिक्रिया। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। ठीक है ना। देखिए कितना इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न था, 5 साल से पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए इस तरह अगले प्रश्न को करते हैं। ठीक है, अब आप लोग 10वां प्रश्न देखिए। 10वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न अभिक्रिया में अपचायक पहचान कर लिखिए। निम्न अभिक्रिया में क्या आपको पहचान लिखना? अपचायक। इसमें अपचायक कौन है? ये मॉडल पेपर में प्रश्न आया था 2023, 19 और 18 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो Fe2O3 प्लस 3CO की जब क्रिया कराते हैं तो बनता है 2Fe प्लस 3CO2 बनता है। ठीक ना। ठीक है, तो इसमें बताना कि इसमें अपचायक कौन है? Fe2O3, दूसरा ऑप्शन है CO, तीसरा Fe और चौथा आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। बी, CO क्या है? एक अपचायक है। क्या है बाबू? एक अपचायक है। ठीक है, एक आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, CO, क्योंकि एक अपचायक है। ठीक है, 11वां प्रश्न देखिए। 11वां प्रश्न 2024 में आया हुआ है, 2020 में आया है, 2019 में आया है, 2018 में आया और 2016 में भी आया है। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप जरूर समझ लीजिएगा। देखिए इसी तरह का प्रश्न आपके चैप्टर 1 से उठेंगे, विस्थापन, द्विविस्थापन, अपघटन, इस तरह के प्रश्न उठेंगे। ठीक है, कह रहा है कि CaCO3 सॉलिड, मतलब सॉलिड अवस्था में, ठीक है, प्लस उष्मा, जब इसको उष्मा दिया जाता है तो बनता है CaO सॉलिड अवस्था में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक ना, गैस बनती है। ठीक, तो इस तरह की अभिक्रिया कहलाती हैं विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, या संयोजन अभिक्रिया। इस प्रश्न को आप बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट ले लीजिए। ठीक ना, इसको लिख कर समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये कौन सा अभिक्रिया आपका? अपघटन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अब इस तरह अब आखिरी प्रश्न कर लेते हैं। 12 प्रश्न, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, इसी पैटर्न से आएंगे। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न कर रहा है कि कॉपर सल्फेट CuSO4 की जब क्रिया में Fe से कराते हैं, आयरन से कराते हैं, तो फेरस सल्फेट प्लस कॉपर है, एक ही तरह की क्रिया है। संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, या उभय अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। इस तरह का सवाल मैंने बहुत करा दिया। ठीक ना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको जरूर देना है बाबू। यदि आपने वीडियो को अंत तक देखा है, यदि आपको लगा कि नहीं इस प्रश्न में जो भी मैं विकल्पी प्रश्न कराए इसमें जान है, दम है, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। इसमें हमने चैप्टर 1 के 12 मोस्ट इंपोर्टेंट विकल्प प्रश्नों को कवर करा दिया है। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह का कंटेंट आपको हम डेली प्रोवाइड करते रहेंगे ताकि 10 में अच्छे नंबर आ जाए।